नमस्कार दर्शकों, हमारी ऐसी टीम पहुंच चुकी है धनाना धाम सतलोक आश्रम में। यहाँ पे छोटराम धाम से जैसे गांव से कुछ मेंबर्स आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? दर्शन सिंह हुड्डा, गुड़गांव से आए। ओके सर, आपको सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। पहले नहीं मालूम था कि इतनी जगह भी आज के जमाने में, आज के टाइम में इतनी अच्छी जगह भी है। और पब्लिक का इतना प्यार जो है, बोलने का तरीका सबका इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या विचार है सर आपका? व्यवस्था नंबर 1। ओके, और भंडारा शुद्ध देशी घी का भंडारा बताया जाता है, बहुत ही टेस्टी, मतलब 5 स्टार को भी पीछे छोड़ दो। ओके, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जाता है, वो हर 2 महीने के बाद ये विशाल भंडारा आयोजित करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ये हम तो बहुत अच्छी चीज है ये। बाकी हमने तो सुना था कि हर महीना करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले तो कोई बता रहा था कि 15, 16, 17 इसी महीने में फिर दोबारा है। ओके, आप बता रहे हैं कि 15, 16, 17 को एक और भंडारा है, राइट? सुना है हमने इधर जी, आप उसमें भी आना चाहेंगे सर? बिल्कुल आना, जब भी मौका मिलेगा तभी आएंगे। ओके, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रताप सिंह दैया, हाँ जी। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष का प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट। और हम बार बार जब भी वीरेंद्र जी और मास्टर जी, गुरु जी जब भी हमारे को आदेश करते हैं कि भंडारे में पहुंचना है, और पूरी टीम के साथ हम छोटराम धाम की पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ आने पर हमें ऐसे जैसे स्वर्ग की अनुभूति होती है, ऐसा अनुभूति होती है। और इतनी साफ सफाई, वेल डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिलता है कि एक दूसरे के हाथ से आदमी छीन करके अपने आप जो काम जो है किसी का मतलब सेवा भाव इतनी है कि, और एक 36 बरादरी का यहाँ आदरणीय देखने को मिला कि सभी एक दूसरे को बहुत आदर और मान जो सम्मान करते हैं। और हम भी यही महाराज जी से भी प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से, कि संत रामपाल जी महाराज को जल्दी से जल्दी जो है रिहा करें, और वो यहाँ आकर के बीच में लोगों के आकर के खुद अपना जो है संदेश दें। ओके सर, संत रामपाल जी महाराज ने काफी सारी मुहिम चलाई है, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, काफी सारे ऐसे नशा मुक्त समाज जो वो तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बड़ी समाज सुधारक की बात है। दहेज प्रथा एक कितना बड़ा रूप है हमारे अंदर, जबकि सबको पता है हर एक का बेटा है, बेटी है, और दहेज लेना बड़ा, मैं तो पाप ही समझता हूँ। और आदमी लालच में डूब के ऐसा काम करता है। और महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है दहेज प्रथा के खिलाफ, बहुत ही सराहनीय कदम है, और समाज को इसका अनुसरण करना चाहिए। और हम सब तो इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम मानते हैं। और दहेज प्रथा के खिलाफ हम वैसे पढ़े लिखे आदमी, एडवोकेट हूँ, तो हम तो ये सोचते हैं कि भी इस तरह की कुप्रथा को बंद करना चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जितेंद्र सिंह धनखड़, हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति का मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। और अब हम 2016 में जो हमारे साथ सरकारों ने अत्याचार किया था, जब जाट आरक्षण, उसके बाद में हम जुड़े हुए थे। महाराज जी ने 36 बिरादरी के साथ हमारे सभी धरनों पर साथ दिया। समाज ने जहाँ भी जरूरत पड़ी, वो अंदर नहीं है, परमात्मा है, वो ऊपर है, हम उनको अंदर नहीं मान रहे। जेल के अंदर कृष्ण भगवान भी जेल के अंदर ही पैदा हुए थे। तो ये सोच है भाई, हमारे तन मन धन से हमारे साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। पर परमात्मा तो यही वो करा, हाँ जल्दी से बाहर आ जाएं, अपने आके अपने बच्चों को, अपने औलाद है, ये भगवान हमारे लिए, तो इनको संभालें। और अगर असली 36 बिरादरी जो है वो संत रामपाल जी के पास है। राजनीति लोग तो राजनीति का फायदा उठाने के लिए जाति पाति जहर घोल करके या धर्मों का जहर घोल करके अपने वोटों को वो करते हैं। लेकिन जो ये अनुयायी हैं, ये सभी 36 बिरादरी से और सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पहले तो हम सुना करते हुए, करो था ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे थे। लेकिन जब तक हम यहाँ धाम पहुंचे यहाँ, तो और वो हमारे संगठन में, सामाजिक संगठनों का साथ दिया, जब से हम परमात्मा रामपाल जी को मानते हैं और उनके यही परमात्मा से यही करते हैं। परमात्मा तो खुद ही परमात्मा के पास गए हुए हैं, हम दूसरे परमात्मा से कहते हैं जल्दी से उनको अपने हमारे को यहाँ सौंप दें, हमारे दर्शन हो जाएं। तो क्या गजब लीला है, हर बार आते हैं, हर बार अलग चीज। जैसे आज मिक्स वेज, शाही पनीर, पीछे आए जब रायता वगैरह ये थे, हर चीज। विटामिन डी भी बढ़ती जा रही है, और सफाई इतनी है, कोई कीड़ी भी क्या बैठ जाए। आप उन सरकारी अफसरों के, एमएलए के घर देखो, जहाँ टॉयलेट में कितनी गंदगी आती है। अरे परमात्मा की कृपा है, यहाँ बालू रेत में भी कोई एक मक्खी तक नहीं बैठती, वो कीटाणु नहीं पड़े। अपने आप सेवा में लग रहे थे, कोई डीसी रिटायरमेंट हो, चाहे कोई गरीब मजदूर हो, सभी अपने आप परमात्मा काम दे रहा है, ना किसी मांगने जो। हम यहाँ नहीं आए, परमात्मा में यहाँ खींच ले आया। तो हम सभी साथ हैं, ऐसे ही साथ रहेंगे।
तो ये कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो रही थी, उन्होंने षड्यंत्र रच के चाहे वो हमारे डिगल में वहाँ करोथा में ये कांड करवाया हो, उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी क्योंकि सच्चे भगवान की तरह इन्होंने सब चीज खोल कर दिखा रहे थे। और कुछ अड़चने डाल करके इनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके जब इनको वहां से वो करना, लेकिन रामपाल महाराज बाबू से विश्वास दिलाता हूँ उनका करोथा में भी आश्रम चलेगा, भव्य आश्रम होगा वहाँ भी, और यहाँ धनाना में भी, और अब तो दूसरे देशों में फैल लिए हैं। बहुत बड़े भगवान अवतार हैं ये। धन्यवाद। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हमने देखा था पिछले भंडारे पे मीठे में लड्डू राम और जलेबी राम थे, तो इस भंडारे पे आपको मीठे में क्या खाने को मिला है? मैडम जी देसी घी की बूंदी, नई ताजा देसी घी की बूंदियाँ, और ये देखो घर के लिए भी दे दिया, बच्चे नहीं यहाँ पास आ पाए उनके लिए भी देसी घी की बूंदियाँ हैं। ये खोल के दिखाऊं तो आपका भी खाने का दिल करेगी बहन जी। गजब लीला है, अवतारी है, एक एक दाना अलग है। ये कोई सलानी गेट का भट्ठो वाला प्रसाद नहीं है, अगले में चपड़ चुपड़ हाथ भी खराब हो जाए, इसे चाहे हाथ पर डाल लो चाहे जीभ पर रख लो, सब परमात्मा अंदर ले जाएगा और सुबह तरीके से बाहर आएगा, ऐसे नहीं कहीं को पेट में दर्द हो जाए। भगवान है ये, अवतार है। देखिए कलर ही देखिए, एक एक दाना खिला हुआ है, ये परमात्मा की देन है। देखो एक एक दाना देसी घी का। सर जहाँ पे मीठा होता है तो वहाँ मक्खी और मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि मक्खी मच्छर आते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? मैं रात को रुक के भी गया हुआ हूँ इनसे ना बता करके। ओके। नहीं तो कोई मच्छर बैठा है, खाने पे चावल हो चाहे कोई सब्जी हो। अब नहीं 2017 का जब इन्होंने रोहतक प्रोग्राम किया, जब सरकार ने इनको वहाँ जगह देने से मना कर दिया था, तो ये संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ की पूरी टीम ने ऐलान कर दिया था 10 गाँव से संत रामपाल महाराज का 2017 प्रोग्राम रोहतक के अंदर होगा, और वो हुआ क्योंकि इन्होंने भी हमारा साथ दिया था, तो हमारा भी फर्ज बनता है इनका साथ। हमें पता है रामपाल महाराज के अनुयायी ना सरकारों से डरते ना दूसरे देशों के चीन से डरते, ये सर भगवान को मानते हैं। जो 20 तारीख दिल्ली कूच थी उसमें हमने हमारे कम से कम 20 लाख अनुयायी दिल्ली पहले ही पहुंच चुके थे। 60 लाख का सूखा सामान बहादुरगढ़ की 90 राठी की वाटिकों में 6 वाटिकों में भरा था, और जब सरकार ने झुकना पड़ा उसके बाद संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने वहाँ हर एक धरने पर जाकर वो धरना को समाप्ति भी करवाया, और वो सारा प्रसाद 60 लाख का सूखा सामान सारा वहाँ बूंदी दाने में करके और सारा बटवाया। ये परमात्मा की दया है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने सतलोक आश्रम के बारे में जो बताया, स्पेशली संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो बताया, जो कि जनता जानना चाहती है, तो आपने सच्चाई बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके चैनल का भी, और बेटी हम धन्यवाद करते हैं कि आज आप ये पूरा आपको भारत में भी कनाडा में भी आपकी पत्रकारिता अच्छी लगे, क्योंकि संत रामपाल महाराज की कृपा है, बेटियों की शादियां कराते हैं, और उनके नहीं तो आज के लोग कुछ कानून ऐसे बना रखे हैं जो गाँव में भी संत रामपाल महाराज जी से हम विनती करेंगे वो बाहर आएंगे जब, ताकि ये जो प्यार प्रेम है, भाई बहन का रिश्ता होता है, वो गाँव में ना हो। मुझे पूरा विश्वास है संत भगवान हमारी सुनेंगे, हमारी सरकार तो सुन नहीं रही है। ये एक उत्तर में शादी ना हो, एक गाँव में शादी ना हो, क्योंकि बहने भाई होते हैं, वो भी अर्जी लगाएंगे, परमात्मा हमारी रामपाल जी सुनेंगे, उसके लिए भी। और बेटियों को भी धन्यवाद दूंगा, आज बेटों से ज्यादा पढ़ती हैं, इतनी ऊपर चली गई हैं, ऊपर काफी हद तक नहीं, दूसरे देशों में अपने देशों में जाए, तभी रामपाल जी महाराज बाहर आए। और आप आज तक चैनल वालों की तरह हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर हमारे साथ बैठ के हमारी बेटी जाए और पत्रकार देकर। धन्यवाद।